हेलो एवरीवन, अपन सैम्पलिंग पढ़ रहे थे। सैम्पलिंग अपन पढ़ चुके थे। यहाँ पर 110 और 210 टेस्ट अपन ने देख लिया था। पर ये क्या 110 टेस्ट और 210 टेस्ट। देखो, हाइपोथेसिस मानेंगे अपन H0 और अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस H0 और अल्टरनेटिव H1, ऐसे दोनों में मानेंगे। अब 110 में क्या होगा कि H0 तो म्यू इक्वल टू म्यू जीरो होगी, लेकिन H1 दो टाइप्स हो सकते हैं। अगर राइट होगी तो म्यू इज ग्रेटर देन म्यू जीरो, तो राइट का टेस्ट बोल देंगे, और म्यू अगर लेस देन म्यू जीरो होगा लेफ्ट टेस्ट होते हैं। ऐसे सिमिलरली 210 में क्या होगा कि अगर म्यू है अगर म्यू जीरो के इक्वल हो तो H0, अगर म्यू नॉट इक्वल टू म्यू जीरो तो H1। सिंपली ये लिखना है। अब इसका ग्राफ कैसे बन सकता है, अपन नॉर्मल में करेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में किया है अपन ने एरिया फाइंड करना, यहाँ पे भी वही काम करना है अपने को। तो लेफ्ट में क्या होता है कि लेफ्ट वाला देखेंगे, लेफ्ट वाला माइनस जेड अल्फा, तो ये वाला एरिया जो अपन देखेंगे वो लेफ्ट साइड में जाएगा। और अगर राइट साइड में देखेंगे तो ये वाला एरिया जो होगा वो राइट साइड में देख लेंगे। क्योंकि एरिया बनाना ही पड़ेगा। जेड अपन इससे निकालेंगे, जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, समथिंग कुछ इस टाइप से वो देख लेना स्टैंडर्ड डिविएशन। तो उसके अकॉर्डिंग अपन एल्फा क्रिटिकल वैल्यू डिफाइन कर लेंगे कि कितनी चाहिए, कितने परसेंट पे चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे एरिया कितना आ रहा है कितना। और 210 में क्या होता है कि 210 में अपने को इधर भी देखना है इधर भी देखना है, तो ये इस तरफ का भी हो जाएगा इस तरफ का भी हो जाएगा। ये सिमेट्रिक है तो दोनों तरफ एक जैसा ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं आता है। जैसे यहाँ जितनी वैल्यू होगी वहीं इतनी होगी, बस ये माइनस में होगी ये प्लस में होगी। एरिया तो सेम ही होगा, एरिया कभी माइनस प्लस में नहीं होता, एरिया एरिया होता है। अब तो क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं कि मोड जेड ग्रेटर देन जेड अल्फा की प्रोबेबिलिटी अल्फा होगा, ठीक है, ये क्रिटिकल वैल्यू है। लेकिन अगर अपन 210 में देख रहे हैं तो 210 में क्या होगा, एक तो अपने को इधर का निकालना है एक इधर का निकालना है। तो उधर वाला क्या होगा, z इज ग्रेटर देन z अल्फा, मतलब यहाँ पर वैल्यू ये z की वैल्यू इस जगह है तो अपन ने ये वाले का निकालेंगे, और प्लस ये वाला ये माइनस z अल्फा से छोटा। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो सेम होती है क्योंकि सिमेट्रिक है, तो अपन इसको प्लस करके इधर कर दें तो ये मोड तो हट जाएगा, ये डबल हो जाएंगे 2 हो जाएगा। अब 2 है तो 2 इधर आ जाएगा तो अल्फा बाय 2। तो इनकी वैल्यू जो होती है ना ये होती है अल्फा बाय 2, क्रिटिकल वैल्यू अल्फा बाय 2, ठीक है। जो भी अल्फा आएगी उसके अल्फा बाय 2 हो जाएगा। अब कुछ स्टैंडर्ड दे रखे हैं कि इनकी वैल्यू ये होती है, बाकी तो अपन नॉर्मल टेबल से निकालते हैं, लेकिन कोई स्टैंडर्ड होती है। जैसे क्रिटिकल वैल्यू जेड अल्फा अपन 2 से निकाला, राइट साइड से निकाले तो लेफ्ट से निकाले, तो इनकी वैल्यू ले लो। और 1% पे जेड अल्फा की वैल्यू 2.58 होती है मोड की, 5% पे जेड अल्फा 1.96 होती है, ऐसे जेड अल्फा की 1.645 होती है, तो जेड अल्फा की 2.33 होती है, जेड अल्फा की 1.45, इस टाइप से हो गया, लेफ्ट में माइनस हो जाएगा। तो ये अपने को याद रखना है, ये क्वेश्चन में नहीं दी जाएगी। क्वेश्चन में अगर दी जा रही है तो इसका मतलब वो इनसे अलग है, ये तो अपने को याद रखनी ही रखनी है, ठीक है। अब इसके आगे अपन देखो, इसके बाद टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ क्लास नंबर। उससे पहले क्या होता है, इसका प्रोसेसर चेक करना होता है। प्रोसेसर तो अपने को वैसे भी पता है कि प्रोसेसर होता क्या अपने, सबसे पहले अपन H0 H1 मान लेंगे, उसके बाद उसको स्टैंडर्ड वेरिएट में चेंज करेंगे, स्टैंडर्ड वेरिएट जो Z अपने पास होता है उसमें चेंज करेंगे। उसके बाद जो Z अल्फा अपने को चाहिए उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाएंगे और नॉर्मल टेस्ट लगाएंगे, तो उससे अपने को जो भी चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। अब वो आगे देखेंगे कौन सी वैल्यू होनी चाहिए कौन सी नहीं होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ लार्ज नंबर। तो क्या होता है, अपने पास कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है, उस सारी डिस्ट्रीब्यूशन अपन पढ़ रखी है थर्ड सेम में। अब उसमें क्या है कि सभी को अपन नॉर्मल में चेंज कर सकते हैं, तो उसको इस टाइप से किया कि वो नॉर्मल में चेंज हो गया, या म्यू एंड या सिग्मा स्क्वायर, मतलब मीन एंड वेरिएंस ये होता है। अब उसको चेंज करेंगे अपन जेड वेरिएट में। जेड वेरिएट में हमेशा इस टाइप से चेंज होता है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, मतलब x में से मीन लगाओ अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमेशा n01 के इक्वल हो सकता है कि मीन क्या है 0 एंड वेरिएंस क्या है 1। अब टेबल क्या, जो नॉर्मल टेबल है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि -3 से 3 के बीच में अगर 0 तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0.9973। तो इसका मतलब z अगर 3 से छोटा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी दोनों तरफ से, क्योंकि अपन टेबल को जो मानते हैं जो नॉर्मल ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, सिमेट्रिक होगा, तो इधर का दोनों सेम ही होते हैं। और टोटल में क्या हो गया 0.99
0.073। तो 3 से ज़्यादा क्या हो जाएगा 0.027, मतलब बहुत माइनर सा है। यहाँ पर क्या आएगा ये -3, यहाँ पे +3, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा -2, एंड ये -1 एंड ये +1 एंड इट इज z = 0। ये z की वैल्यू होती है। इसी के अकॉर्डिंग अपन ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एरिया फाइंड किया था, वही यहाँ पर काम करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, जितनी भी प्रोबेबिलिटी आएगी वो सब +-3 के बीच में ही आएगी। तो इसका मतलब क्या होगा +-3 कि अगर अपने बाय चांस z की वैल्यू 3 से ज़्यादा आ रही है तो उसे अपन हमेशा रिजेक्ट करेंगे। -3 से कम या 3 से ज़्यादा तो हमेशा अपने को रिजेक्ट करना है। यहाँ रिजेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 से +3 इनके बीच में। इसी टाइप से अगर परसेंटेज 95% हो तो उसमें ये वैल्यू 1.96 से इधर, 1.96 से इधर, मतलब इस टाइप से। और अगर ये हो 10%, सॉरी 1%, मतलब 99% पे चेक करना हो तो 1 सिग्निफिकेंस, तो ये वाली वैल्यू होती है। मतलब इसमें इन तीनों में हमें चेक करना है। इसमें हमेशा रिजेक्ट करना है, इसमें अगर 1.96 से ज़्यादा हो तो रिजेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर इसमें रिजेक्ट कर देंगे। तो ये अपने पास टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ लार्ज नंबर। एग्जाम में डायरेक्टली इस पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है और इस पे भी पूछा जाता है। ऐसे सिंगल, डबल, इनमें प्रोपोर्शन में पूछा जाएगा, वो अपन आगे करेंगे। सबसे पहले तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल प्रोपोर्शन। तो सिंगल प्रोपोर्शन क्या है कि x एक नंबर ऑफ सक्सेस है इंडिपेंडेंट ट्रायल में, और कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी कितनी है p है। तो ये कब होता है, ये बाइनोमियल में होता है। अगर बाइनोमियल में है तो इसकी एक्सपेक्टेशन कितनी होगी np, मतलब मीन, मतलब इसका मीन कितना होगा np, और वेरिएंस कितना हो जाएगा npq। ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल मीन ये है, वेरिएंस है। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे जो कि 0 के 1 के इक्वल होगा। अब बाकी नॉर्मल टेस्ट लगा के अपन एरिया फाइंड कर लेंगे। यही अपना टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस और सिंगल प्रोपोर्शन होता है। अब इसके बाद के एग्जांपल है, सिंगल प्रोपोर्शन पे अपन एग्जांपल करेंगे। उसके बाद फिर उसके आगे वाले 4 टाइप के हैं अपने पास, सिंगल होगा, डबल होगा, उसके बाद वेरिएंस का होगा, इक्वल वेरिएंस और अनइक्वल वेरिएंस। देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं, बिल्कुल बेसिक्स है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि सक्सेस जो टोटल नंबर है, अपन ने एक डाइस है, डाइस को 9000 बार थ्रो किया है, तो टोटल कितने एन होंगे अपने पास, 9000 बार थ्रो किया है तो 9000। क्योंकि लार्ज सैंपल देख रहे हैं तो हमेशा नंबर लार्ज ही होंगे। ठीक है, और सक्सेस क्या है, 3 या 4 आना, मतलब 3 और 4 आने पर अपन सक्सेस मान लेंगे। और नंबर ऑफ सक्सेस उन्होंने दे रखे हैं 320, 3240। ठीक है, ये नंबर ऑफ सक्सेस दे रखे हैं। ठीक है, अब है क्या, अब अपने को देखना है, थ्योरी लगानी है, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो सक्सेस कब मिल सकती है, या तो 3 आर या 4 आर। एक डाइस में 3 आने की सक्सेस क्या होता है 1/6, 4 आने का 1/6, दोनों को ऐड करेंगे कि बीच में और है तो 1/3। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3। तो अपने को प्रूफ ये करना है कि मतलब प्रूफ ये सिर्फ इतना निकालना है कि ये डाइस जो है वो बाइस्ड है या अनबाइस्ड है। तो अपन इसको मान लेते हैं कि ये अनबाइस्ड है। अनबाइस्ड होगा इसका मतलब P की वैल्यू 1/3 होगी, तो उसको अपन ने नल हाइपोथेसिस मान लिया। जस्ट इसका उल्टा अल्टरनेटिव क्या होगा, P की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1/3। तो नेक्स्ट क्या, अब ये सक्सेस वाला है तो ये बाइनोमियल में जाएगा, क्योंकि 1 का ही है। प्रोबेबिलिटी किसकी तरह, सिर्फ एक सक्सेस की तरह, सक्सेस और फेलियर सिर्फ बाइनोमियल में होता है। तो वहां पर क्या होता है, अपने पास z की वैल्यू क्या होती है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो म्यू क्या होता है अपने पास np और सिग्मा √np। तो ये अपन ने वैल्यू रख दी। ये किसके इक्वल होगा, नॉर्मल 0 1 के। अब बस वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू कितनी है, x क्या है अपने पास, नंबर ऑफ सक्सेस। ये नंबर ऑफ सक्सेस क्या होगा, ये। तो 324 3240 माइनस इनकी वैल्यू रखिए। अब इसको सोल्व करेंगे, टेंशन मतलब कंप्यूट वो कैलकुलेटर होगा इसी एग्जाम में, आसानी से सोल्व हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 5.36 इसका आंसर आएगा। अब अपन जानते हैं कि z की वैल्यू अगर 3 से ज़्यादा आ जाती है तो उसे रिजेक्ट कर देते हैं, तो 80 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि 3 से ज़्यादा है। रिजेक्ट का मतलब क्या होगा, डाइस अनबायस्ड तो नहीं है, बायस्ड है।
अब बाइस्ड है, अब रिजेक्टेड हो गया तो ये बाइस्ड है, तो अपने को अनबाइस्ड चाहिए था, तो अनबाइस्ड बनाने के लिए अपने को लिमिट निकालनी पड़ेगी कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो कि वो एक्सेप्ट हो जाए, मतलब वो अनबाइस्ड हो जाए। तो डाइस बाइस्ड नहीं हो उसके लिए क्या होगा, P नॉट इक्वल टू 1/2, P 1/3 के बराबर नहीं है तो फिर कितनी है ये चेक करना होगा। तो अपन ने ये देखा था कि P प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड एरर, यही चेक किया था। अब सिंगल प्रोपोर्शन के लिए स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, PQ/N। अब ये P के ऊपर K भी से लगाया कि ये P है, अपने पास तो नया PQ आएगा, नया PQ कैसे आएगा कि अपनी सक्सेस कितनी है, ये 324 और टोटल वैल्यू 9000, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी सक्सेस की, 324/900, तो 0.36, तो Q क्या हो जाएगा फेलियर, 0.64। तो अपने को ये निकालना है, लिमिट कैसे निकलेगी, P की जगह 0.36 प्लस माइनस 3 इंटू ये वैल्यू, इनको सोल्व करेंगे तो दो वैल्यू आएगी, प्लस और माइनस की, तो ये प्लस माइनस की, ये प्लस की, इन दोनों के बीच में अगर प्रोबेबिलिटी आती है तो ये अनबाइस्ड होगा, तो यही लिमिट अपने को निकालनी होती है। अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगी लिमिट निकालने की, उसी में एक्सेप्ट हो रहा है। रिजेक्ट हो रहा है तो हमेशा अपने को लिमिट निकालनी होगी, किसके बीच में अपना आंसर आना चाहिए। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थोड़े हायर होंगे, तो इसको देखो। अब ये हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या है वो। देखो इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या है कि कुछ एप्पल्स हैं, अपने पास एप्पल की पैकेज वगैरह आती है, तो उसमें क्या हुआ कि 500 एप्पल आए, 500 में से 60 खराब निकल गए। तो अपने को निकालना है क्या है, कॉन्फिडेंस लिमिट निकालनी है कि 98% में बेड एप्पल्स कितने हो सकते हैं, मतलब उनकी कॉन्फिडेंस लिमिट होनी चाहिए कि कितने हैं 98। तो सबसे पहले इसमें तो अपने को और तो कुछ हाइपोथेसिस माननी नहीं है, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली कॉन्फिडेंस लिमिट पूछी है, तो कॉन्फिडेंस लिमिट तो यही होती है P प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड एरर। और यहाँ भी सिर्फ सक्सेस और फेलियर वाली बात आ रही है, तो हमें बाइनरी लग जाएगा, तो ये हमें लगेगा, ठीक है। 98% कॉन्फिडेंस लिमिट का मतलब क्या होता है, 2% सिग्निफिकेंस लेवल, तो 2% पे क्या हो जाएगा 2.33, ठीक है। 98 पे 2.33 होता है, ये याद रखना है, और नहीं है तो 98% वाला क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है। अब लिमिट निकालिए, लिमिट वही P प्लस माइनस 2.33 हो जाएगा, तो ये हो पाएगा, क्योंकि अगर उस टोटल स्टैंडर्ड एरर ये होता है, लिमिट्स तो यही होती है, लेकिन अपने को पूछी किस पे, 98% पे पूछी है। 99 पे पूछा जाता तो यहाँ 3 आता, लेकिन 98 पे पूछा है तो यहाँ की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब देखो ये वैल्यू, अब P की वैल्यू क्या है, चाहो तो यहाँ सिंगल P भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और दूसरा P है नहीं, अपन जो लेके चल रहे हैं सिंपल वही नोटेशन लेके चल रहा हूँ। तो P की 0.1223 ये वैल्यू सारी, इससे अपने को लिमिट्स ये निकल जाएगी। सिंपली लिमिट पूछी थी, अपने पास लिमिट निकल गई, वैल्यू पुट करते ही लिमिट आ जाएगी। एक और क्वेश्चन है कि एक सिटी है, सिटी में क्या है कि 20 जने हैं टोटल, 20 पे अपने सैंपलिंग की है, तो उस 20 में से 18 तो सर्वाइव कर जाते हैं डिजीज में, कोई भी डिजीज है अगर उस अटैक करती है तो उसमें से 18 तो बच जाते हैं, 2 की प्रॉब्लम सर्वाइव नहीं हो पाएंगे और 18 सर्वाइव हो जाएंगे। तो अपने पास प्रोपोर्शन कितनी मिल जाएगी, तो सक्सेस कितनी हो जाएगी 0.90। अब उसने पूछा है कि 85% पर हाइपोथेसिस निकालनी है अपने को, और 5% उसकी एक्यूरेसी लेवल होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है कि अपन किसमें मानेंगे 85% मतलब 0.85, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा 0.85। तो H1 इसमें राइट टेल टेस्ट लगाएंगे, क्यों राइट लगाएंगे, क्योंकि लेफ्ट में क्या होता है नेगेटिव में आता है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ सर्वाइव मतलब कोई ह्यूमन है, इंसान है, अब वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकता, हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा। और टू टेल में क्या होता है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, तो अपने पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, क्योंकि ह्यूमन हमेशा पॉजिटिव में गिने जाएंगे, नेगेटिव में तो गिन नहीं सकते। कि सर्वाइव अगर डिजीज अटैक नहीं करे तो उनको सर्वाइव होने से कोई मतलब ही नहीं है, तो नेगेटिव नहीं आएगा, ओनली पॉजिटिव में आएगा, तो ये राइट टेल ही लगेगा। अब राइट टेल लगेगा तो P हमेशा 0.85 से ज्यादा होनी चाहिए। वही नॉर्मल स्टैंडर्ड वैल्यू रखेंगे तो 0.633 आएगा। अब ये तुम्हें वैल्यू दी हुई होगी
कि z अल्फा जो होगा क्रिटिकल वैल्यू 5% पे एक्यूरेसी लेवल चाहिए, तो उसकी वैल्यू कितनी है 1.645 और अपनी कितनी है 0.633। तो ये वैल्यू इससे कम है, दैट मीन अपन एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये अपना हाइपोथेसिस सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन थे। इसके बाद अपने पास क्या है कि डिफरेंस प्रोपोर्शन, मतलब यहाँ एक सिंगल प्रोपोर्शन था, अब दो प्रोपोर्शन होगी और दोनों में से उनका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ के लिए इसमें इतना ही है। ठीक है।